जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की दया और कृपा से मैं फिर से अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। थोड़ा सा इस वक्त लेट हो गई थी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने रेगुलर सत्संग शेयर करूँ और गुरु जी की अनंतम कृपा है कि वो मुझे अवसर देते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूँ। और आंटी जी की भी मुझ पर बहुत अच्छी मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे साथ कि वो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। तो संगत जी जो भी आंटी के चैनल को उनको देखते हैं सुनते हैं तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो इसी चैनल के थ्रू हम सब तक पहुंचती हैं। और जैसे कि कहते हैं कि गुरु जी के हर सत्संग में जो भी उनके लिए किया जाता है कुछ ना कुछ किसी न किसी संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छिपा होता है। तो पता नहीं कि इस सत्संग के द्वारा किसके लिए गुरु जी क्या मैसेज करवाना चाहते हैं। तो शुरुआत मैं करूँगी गुरु जी के जो गुरु मंत्र है उससे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सबसे पहले तो शुक्राना है गुरु जी का कि हम आउट ऑफ स्टेशन गए थे तो हम वापस बहुत ही सेफ़ली आ पाए। हमारी ट्रिप जो थी बहुत ही अच्छी हो पाई और दिक्कतें आई, बड़ी असुविधा भी होती है बीच में क्योंकि मदर को लेकर आना होता है तो थोड़ा सा लगता है कि कैसे लेकर आएंगे, थोड़ी सी उनकी एज की वजह से और मेडिकल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छी तरह संभाला। ट्रेन में संगत जी हम लोग जिस एसी मतलब फ़र्स्ट एसी में हमने रिज़र्वेशन कराया था कंफर्ट के लिए, तो वहाँ पर जैसे सीट्स होती हैं जो मतलब जो बिक जाती हैं, जो बर्थ्स होती हैं, तो उसमें क्या हुआ कि बीच में वो बर्थ हमारी थोड़ी सी ख़राब थी तो बार बार वो मतलब उसमें लग नहीं रहा था वो ठीक से, उसका जो कनेक्शन होता है। तो फिर जब मेरा भाई दूसरी वाली सीट पर बैठा था, हम लोग इस तरफ बैठे थे, मतलब पूरा कंपार्टमेंट था हमें जो अलॉट हुआ था। और मेरा भाई बस कुछ आई थिंक टॉयलेट के लिए गया या कुछ देखने के लिए गया बाहर, तो वो एकदम से वो सीट इतनी ज़ोर से वो एकदम से जो बर्थ थी वो गिरी। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं किस सीट और बर्थ की बात करती हूँ। जैसे इसी कंपार्टमेंट्स में होता है कि वो जो बर्थ होती है बिछाने के लिए होती है तो उसमें हुक होता है यूजुअली, लेकिन इसमें हुक नहीं था तो ये बार बार गिर रही थी। तो जब भी कोई बैठता था तभी वो टिक पाती थी, अदरवाइज जैसे कूद जाता था तो बहुत बुरी तरह से गिरती थी क्योंकि ट्रेन बहुत तेज़ स्पीड से जा रही थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो सीट किसी को भी गिरी नहीं, उस वक्त सीट पर कोई बैठा नहीं था। तो वरना क्योंकि फोर्स की वजह से अगर ऊपर से वो सीट गिरती तो किसी को बहुत अच्छी चोट लग सकती थी। क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ हुआ है ऐसा ट्रेन में, मतलब मुझे लग चुकी है चोट, तो मुझे पता है कि कितनी वो लोहे का ही होता है पूरा फ्रेम और इतना बड़ा, अगर वो गिर जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने बचा लिया। फिर जो मेरा सत्संग रहेगा कि हम लोग जब स्टेशन पे उतरे तो क्योंकि वो काफ़ी मतलब नेटवर्क इशू था, कनेक्टिविटी इशू था, 15 अगस्त का भी समय था, उसी समय हम लोग आए थे दिल्ली। तो बड़ी चेकिंग वगैरह थी, कैब्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। तो गुरुजी की कृपा से हमें बहुत अच्छा कुली भी मिल गया, कैब भी मिल गई और हमारे पास कोई हार्ड कैश उस वक्त था नहीं, तो हमारा ऑनलाइन हम लोग पेमेंट कर सके टैक्सी वाले को। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि अगर कोई भी सुविधा नहीं मिलती तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। और कभी भी संगत जी छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं जिसमें गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो कभी भी कोई भी मुसीबत आती है तो गुरुजी हमेशा हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और हमारी आते से ही हमारी चाबी वगैरह भी खो गई थी और हमारे कुछ रिसीट वगैरह वहाँ पर खो गई थी। तो कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें खो जाती हैं तो हम बड़े परेशान से हो जाते हैं। तो गुरुजी ने हमारी मदद की, रिसीट हमें मिल गई, हमें चाबियाँ मिल गई अपनी। और 15 अगस्त के हम लोग प्रोग्राम्स अटेंड कर सके, मुझे भी कुछ परफॉर्मेंस करना था, मैं कर सकी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। हालांकि इतनी थकान हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था हो पाएगा कि नहीं, लेकिन गुरुजी की आवाज़ आ रही थी कि बेटा आप प्रोग्राम्स करो, सब कुछ होगा, अच्छी तरह होगा। और थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे भाई की बीते दिन 2-3 दिन से बहुत पेट में दर्द हो रहा था, बहुत तबीयत ख़राब थी। तो हमने उनका अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें कुछ निकला था, तो फिर थोड़ी सी कंसर्न हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया हमने, तो थैंकफुली उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आजकल जो आपको पता ही है कितनी सारी बीमारियां हैं और जो टेस्ट होते हैं तो उनको कराने में भी बड़ा डर लगता है कि भाई कोई बीमारी ना निकल आए, क्योंकि पूरे टाइम स्ट्रेस ऐसा रहता है, पूरे टाइम टेम्परामेंट ही ऐसा बन चुका है कि गुस्सा और डर, गुस्सा डर, गुस्सा डर,
चिड़चिड़ापन, हेजिटेशन और ये सब चीज़ें, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब हो गई हैं ना अंदर कि मतलब और प्लस खान-पान और वो सब चीज़ें, तो कब कौन-सी बीमारी आ जाए पता नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। और मुझे भी कुछ टेस्ट अपने कराने हैं, मेरी फैमिली में भी कुछ, मम्मी को भी हम दिखाने गए थे और मेरे सिस्टर और हम सब, मतलब बेसिकली अरदास यही है गुरुजी कि जो भी आपकी संगत है, हम सब जो जितने भी लोग हैं, हमें कृपया करके हमें हेल्थ अच्छी ब्लेस कीजिए गुरुजी। हमें अच्छी हेल्थ है ना गुरुजी तो सब कुछ है, क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है ना तो कुछ भी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू सो मच कि आपने अभी तक हमें मेंटेन करके रखा और आगे भी हमारे खान पान में हम लोग अच्छा खान पान रखें। हमारा टेम्परामेंट को बिल्कुल केयर फ्री बना दीजिए, कूल बना दीजिए कि कोई स्ट्रेस व्रेस नहीं लेना, और जो काम धंधा है वो लगवा दीजिए गुरुजी। अरदास है अच्छे पैसे कमाएं, अच्छा काम धंधा हो, विजडम हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, डरे नहीं ना लोगों से, ना परिस्थितियों से, ना कोई भी कठिनाइयों से, बल्कि आगे बढ़ते रहें विजडम के साथ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, जो मेरा शुक्राना रहेगा, क्योंकि मेरे रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग होता रहता है, तो वो मैं थोड़ा सा नोट करती रहती हूँ कि मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी गुरुजी को। और हम लोग अभी श्रावण और राखी पर कुछ ऑनलाइन अपना प्रोग्राम कर पाए। हम लोग मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, तो हम लोग गाने वगैरह परफॉर्म कर पाए। और गुरुजी कल संगत जी ऐसा हुआ था कि हमारा पीछे वाला एक डोर है, उसका जो ताला था उसमें चाबी फंस गई थी, तो वो हमें लग रहा था पता नहीं कैसे वो ताला खुलेगा, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से चाबी फंस गई थी। फिर मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी अब क्या करें, हम या तो ताला तोड़ना पड़ेगा या फिर वो स्ट्रक्चर, क्योंकि वो फाइबर का बना था, तो वो उसको तोड़ना बहुत मतलब वेस्ट होगा, क्योंकि सेफ़ नहीं है थोड़ा हमारी कॉलोनी। तो गुरुजी ने मतलब एक जैसे अंदर से एक टेलीपैथी होती है, गुरुजी ने कहा कि किसी को बुला के लाने का। फिर मैं बुला कर लाई, फिर उस इंसान ने काफ़ी अच्छे से मतलब वो हमारा ताला जो था वो तोड़ा तो नहीं, अच्छे से हथौड़ी से वो किया, लेकिन वो खुल गया मीन्स। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। फिर कल मुझे कुछ अपना इवेंट सेंटर में कुछ पेपर्स वगैरह कलेक्ट करने थे, लाइट वहाँ पर गई हुई थी, काटी हुई थी, ऐसा कुछ था, तो वो इशू भी गुरुजी ने सॉल्व किया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और जब मतलब यही अरदास है मेरी कि गुरुजी एक तो सबसे पहले तो हमारे घर में जो भी गृह क्लेश हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, एक वैसा माहौल रहता है। और मैं अपने घर की बात नहीं कर रही, मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ कि जैसे हमारे घरों में, अगर जिनके भी घरों में, जिन पे भी अप्लाई करता है कि जो भी गृह क्लेश होते हैं, क्योंकि आजकल इतना स्ट्रेस है और बनती नहीं है आपस में, सब लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, काम धंधे भी नहीं हैं और रोग भी लगे हुए हैं, शरीर के भी रोग हैं, मन के भी रोग हैं, पैसे का भी बड़ा दिक्कत चलती है। और सब लोग यूजुअली बदतमीज़ी से ही बात करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है कि आप विनम्रता से आप जितना बात करोगे लोग सोचते हैं बहुत और दबाओ, और जो बदतमीज़ी से बात करते हैं उनके साथ लोग बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। पता नहीं क्या उल्टा ये सब ज़माना आ गया है। तो गुरुजी प्लीज़ आप सद्बुद्धि दीजिए हमें भी, दूसरों को भी, जिनके भी काम धंधे नहीं लग रहे हैं। गुरुजी मेरी अरदास है उनको अच्छा काम मिले, अच्छा पैसा मिले, लोग पैसा खाएं नहीं, और जो अपग्रेड करना है ना स्किल्स को, वो अपग्रेड करें, जो सीखना है वो सीखें। मतलब ऐसे नहीं कि हमें तो सब कुछ आता है, इस टाइप से भी एटीट्यूड गलत है। बाकी सीखें, चाहे बिज़नेस हो चाहे नौकरी हो, एक कैसे पीपल डीलिंग होती है, और अपना स्ट्रेस नहीं लेना, अपनी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वो बेकार होता है। अपना टेम्परामेंट ठीक करना है। बाकी गुरुजी ये भी अरदास है कि हम में से जिनकी शादियां नहीं हुई, या जिनके हम लोग रिलेशनशिप से परेशान हैं, या गलत लोग बार बार आते हैं हमारे जीवन में, हमारी एनर्जीज़ ख़राब होती हैं, या वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, या किसी भी तरीके की हमें परेशानियाँ होती हैं, तो ऐसे गलत लोगों को हमारे जीवन में ना आने दें। हमें उनकी तरफ अगर हम आकर्षित हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, उनको हटा दें, हमारी लाइफ से डाइवर्ट कर दें। हमारी थिंकिंग बेसिकली हमें एक ऐसी थिंकिंग से ब्लेस करें कि हम पॉजिटिव सोच सकें, और सही और गलत में जो लोग होते हैं उनमें हम फ़र्क जानना चाहें, और जो जितना अटेंशन डिज़र्व करता है उतना ही दें। अपने आप को किसी पर बली करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। मतलब अगर जो हमारे लिए अच्छे हों गुरुजी, वही हमारी लाइफ में आए, और वो लोग ना आए जो हमें अच्छे लगते हैं, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे दूसरों की तरफ से हो। अब आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब रिलेशनशिप या शादी ब्याह के मामले में भी मैं कह रही हूँ कि ऐसे ही लोग मिलें जो हमारे लिए अच्छे हों, ऐसे लोग ना मिलें जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं।
तो हमें एक विज़डम दें कि हम इमोशनली और फाइनेंशियली और किसी भी तरीके से किसी पे भी डिपेंड ना करें। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। और हेल्थ का जैसे मैंने अरदास की थी, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल। और जो मोटापे से ग्रसित हैं, मोटापा आजकल की बहुत बड़ी बीमारी है, मोटापा, फिर बीपी, स्ट्रेस, शुगर, हार्ट, ये सब चीज़ें, फिर स्टोन्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है, फिर सिस्ट्स वगैरह, मतलब ये जितनी भी बीमारियां हैं, कॉमन कैंसर और ये सब चीज़ें। तो गुरुजी प्लीज़ हमें प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा मन स्वस्थ रहे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये डर डर के, गुस्सा हो के और इमोशनल हो के काम नहीं चलते, प्रैक्टिकल भी बनना पड़ता है, वाइज भी बनना पड़ता है। तो दुनिया में रहने के लिए सब कुछ जो भी चाहिए गुरुजी तो ब्लेस कीजिए। और वो जो पास्ट है उसको भूल जाएं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें। हमेशा आप पर संपूर्ण विश्वास हो, खुद पे संपूर्ण विश्वास हो, नेगेटिविटी, डिप्रेशन से दूर रखें। और बस यही है कि तीनों इश्यूज़ गुरुजी, हेल्थ हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप्स हो, जो भी सत्संग ये सुन रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे संगत हो, उनका परिवार हो, जो भी हो, तो उनकी सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए, सबकी वेल्थ अच्छी हो जाए और सबके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी। बाकी हम आपके बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। और हमें आप ही तो संभालेंगे, नहीं तो हम तो पूरे टाइम गलतियां ही करते रहेंगे, बुरे कर्म ही करते रहेंगे। तो आप ही एक पिता बनकर संभालेंगे। इस डर से हमें आप ही मुक्ति दिलाएंगे, इन बीमारियों से आप ही मुक्ति दिलाएंगे, इन फाइनेंशियल क्राइसिस से आप ही मुक्ति दिलाएंगे, इन गलत रिलेशनशिप से आप ही मुक्ति दिलाएंगे। सही रिलेशन, सही हेल्थ, सही लोग, सही पैसा, सब कुछ आप ही दिलाएंगे गुरुजी। और आध्यात्मिक जर्नी भी आप ही कराएंगे गुरुजी, क्योंकि अंत में तो मोह माया से हमें अलग ही होना है। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं आपके सत्संग हमेशा शेयर करती रहूँ। अगर मैंने कुछ भी मिस आउट कर दिया है तो मुझसे सत्संगों में ज़रूर कवर कराएं, और हर सत्संग के साथ मैं इम्प्रूव होती रहूं। और संगत जी जो भी सुन रहे हैं वो भी इम्प्रूव होते रहें, ताकि हम अंदर से और स्ट्रॉन्ग बने, और डिटर्मिन्ड बने, पीसफुल बने, लविंग बने, केयरिंग बने, वाइज बने, और जो भी आप हमें बनाना चाहते हैं गुरुजी, हम वो बने। थैंक यू सो मच। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।